फिर सामने आई कांग्रेस की गुटबाजी। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर प्रदेश सहित रीवा में भी लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर विरोध जताया गया और देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर डीजल पेट्रोल के दामों को कम किए जाने की मांग की गई। कांग्रेसी नेताओं ने पदयात्रा व साइकिल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, लेकिन ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस नेताओं की एक बार फिर गुटबाजी उभर कर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी की इस कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर लोगों के बीच चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी अपनी आपसी गुटबाजी से कब उबर पाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन पर बुधवार को प्रदेश समेत रीवा में भी डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भी कांग्रेस नेता दो धड़ों में देखे गए। एक तरफ जहां अमैया से कांग्रेस पार्टी के पूर्व संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ तिवारी राज द्वारा अमैया से साइकिल यात्रा अपने समर्थकों के साथ निकाली गई, जिसमें राज तिवारी के साथ अनामिका द्विवेदी, ममता तिवारी, स्वतंत्र शर्मा, अकरम खान समेत अन्य लोग शामिल रहे, जो अमैया से साइकिल रैली निकालकर सिरमौर चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब ने शांतिपूर्वक और कम भीड़ भाड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और मास्क का उपयोग करते हुए हमने आज ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए साइकिल चला करके विरोध किया है। आपको मालूम है ये प्रदेशव्यापी आंदोलन हमारा चल रहा है। मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। आप सब 2013 में जाएं और जा करके नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुने। पेट्रोल की कीमत और डॉलर वैल्यू, इसके ऊपर वो सबसे ज्यादा चिल्लाते थे कि नहीं चिल्लाते थे। और उस वक्त पेट्रोल $147 पर बैरल था। आज पेट्रोल 35, 30, 25 अलग अलग मार्केटों में है। इस स्थिति में पेट्रोल को आम जनता को 20 से 25 रुपए के बीच में पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है? आज मध्य प्रदेश में 81 रुपए डीजल है और 90 रुपए पेट्रोल है। नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं तो इसको ये बोलूंगा कि कोरोना में जिस तरह से अंग्रेज लगान लिया करते थे क्योंकि उनके अंडर में था, कंट्रोल में थी खेती, उस तरह पेट्रोल और डीजल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कंट्रोल में है। ये कोरोना के समय जिस तरह अंग्रेज प्रताड़ित गरीबों को मारते थे कोड़ों से, ये पेट्रोल और डीजल के कोड़ों से मार रहे हैं जनता को। प्रदेश में लौट करके आइए आप। ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं जब यूपीए की सरकार थी तो ₹1.50 जब पेट्रोल बढ़ता था, अगर वो भी ग्लोबल वैश्विक कीमतों के कारण, तो साइकिल लेके आडंबर करने चल देते थे। आज मुंह बंद है इनका क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के गुलाम हैं। और इतना ही नहीं, यूपी बगल में राज है, उन्हीं की सरकार है। वहां पर कितना अंतर है पेट्रोल और डीजल में? 9 रुपए है कि नहीं है? 9 रुपए का अंतर है। शिवराज सिंह चौहान अपनी स्वयं की पार्टी में वो फिसड्डी बालक हैं जो सबसे पीछे बैठते हैं और ग्रेस मार्क से पास होते हैं। जिस तरह से व्यापम में इन लोगों ने नकली डॉक्टर बनाए, आप सोचिए जो व्यापम का नकली डॉक्टर रहा होगा, क्या आप उससे ऑपरेशन कराएंगे? और अगर ऑपरेशन कराएंगे तो मरीज का क्या हाल होगा? उसी तरह से केंद्र के पैसे से, केंद्र की ग्रेस पे बनी हुई सरकार को, जो कमलनाथ जी की स्थिर सरकार को इन्होंने गिराया, और केंद्र के पैसे से, नरेंद्र मोदी जी के पैसे से इनकी मुख्यमंत्री पद बचा हुआ है। ऐसा इंसान क्या बोलेगा? अब क्यों नहीं साइकिल लेकर के ये चलते हैं? तो ये ग्रेस में बनी हुई सरकार है, खैरात में बनी हुई सरकार है, लूटे हुए पैसों से बनी हुई सरकार है। और इसी पैसे से, जिस जनता से जो ये लुटाई कर रहे हैं, इसी पैसे से बनी हुई सरकार है। शिवराज सिंह की हिम्मत नहीं है केंद्र सरकार के खिलाफ ये कुछ बोल दें। वहीं दूसरी तरफ शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू व ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कार्यालय वेंकट रोड के पास से पदयात्रा निकाली गई, जो जय स्तंभ चौक, पुराना बस स्टैंड होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। इस पदयात्रा में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, पूर्व सांसद देवराज पटेल, मुजीब खान, डीपी सिंह, शहर कार्यकारी अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल, गिरीश सिंह समेत कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता शामिल रहे। हालांकि दोनों तरफ से अलग अलग आए सभी नेता कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए और सभी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बढ़ाए जा रहे डीजल पेट्रोल के दामों को कम किए जाने की मांग की है। की तरफ से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है राष्ट्रपति के नाम से,
और ये मोदी जी को सोचना चाहिए। मोदी जी ने जब इस देश में लॉकडाउन किया, इस देश की जनता से अपील किया, तो इस देश का चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, सब ने भरपूर समर्थन दिया हर तरह के जीवन में जोखिम उठा करके। लेकिन जब सहायता देने का सवाल आया, तब ये दोगला व्यवहार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, शिवराज जी चौहान कर रहे हैं। आज वो अन्नदाता, आज वो किसान, आज उसको ज़रूरत है बिजली की, आज बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वसूली हो रही है, और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिस समय किसान को डीजल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें गरीब किसान परेशान हो रहा है, गरीब परेशान हो रहा है, बेरोजगार परेशान हो रहा है, छात्र परेशान हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम से दिया गया है। आज किसी की पेशी है, कोई दवाई कराने के लिए रीवा आ सकता है, आज कोई बस व्यवस्था नहीं है। दूसरे प्रदेशों में चालू भी हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई बस नहीं चल रही है। बस ऑपरेटरों की मांग को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है, लेकिन परेशान गरीब हो रहा है, किसान हो रहा है, जो मरीज है वो हो रहा है, उसको दवाई नहीं मिल पा रही है, वो मौत को गले लगा रहा है। ऐसी स्थिति में जो है सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इस गंभीरता को देखें, ताकि जनता के विश्वास को खोया न जा सके। अगर जनता का विश्वास हो गया तो देश कमज़ोर हो जाएगा, प्रजातंत्र कमज़ोर हो जाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कांग्रेस कमेटी की तरफ से। पेट्रोल डीजल के दाम लॉकडाउन में लगातार मोदी जी का यह निर्देश था पूरे देश भर के अंदर कि व्यापारी जो किराए के मकानों में, दुकानों में रह रहे हैं, व्यापारी उनका सहयोग करें और उनका किराया कम करें। व्यापारियों को, आम आदमियों को सहयोग की बात की जाती है कि मजदूरों का सहयोग करें, किसानों का सहयोग करें और व्यापारियों का सहयोग करें। बड़े व्यापारियों को कहा जाता है कि आप सब आम आदमी का सहयोग करें। सब देश का व्यापारी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो हर आदमी के साथ खड़े होकर सहयोग कर रहा है। और मोदी जी, अमित शाह जी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। ये दो तरह की बातें मोदी जी के द्वारा की जा रही हैं। इसी के विरोध में जो लगातार लॉकडाउन में आज आदमी खाने को मोहताज है, लेकिन जो व्यक्ति ने दिया जलवा दिया, जो व्यक्ति ने थाली पिटवा दी और वही व्यक्ति पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहा, उसके विरोध में हम आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। ये जयचंदों की सरकार है मध्य प्रदेश में, धोखेबाजों की सरकार है और लगातार बिजली का बिल आम जनमानस को बढ़ोतरी के रूप में मिल रहा है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसी सब बातों को लेके हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। लगातार आदरणीय कमलनाथ जी के, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हम कार्यकर्ताओं को निर्देश देगा, हम कार्यकर्ता उनके निर्देशों का पालन करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार खड़े हैं। शिक्षा